इस वक्त जो मुराद अली शाह है, उसके वालिद भी 1993 में चीफ मिनिस्टर थे। ये अब्दुल्ला शाह इनके वालिद थे, और वो अब्दुल्ला शाह जिसने 30 से ज्यादा देगें पकाई थी हलवे की जब जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया था। मैं समझता हूँ कि शायद 26 जनवरी 1987 का वो जलसा था जिसमें 50 लाख लोग कहते हैं शिरकत की थी। कराची में शारा कादीन पे जलसा था। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा 1 2 3 और पूरा जलसा जो था वो खामोश हो गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे और सुन रहे हैं ताहिर हुसैन को। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे शख्सियत के पास जो ज्यादातर अल्ताफ हुसैन जो उनके बारे में तज्जियाकारी करते रहते हैं, और 100% नहीं तो कम से कम 95, 70, 80% जो है सच साबित होती है। तो इनका मैं तारुफ करवाऊं आपको, तहसीन अब्बासी नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का करम। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दौर पे जो अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या सोच है आपकी? देखें, अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि उनकी अल्लाह उनको जिंदगी दे, जब तक वो हयात हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरत रहेंगे। और ये आर्जी उन पर पाबंदी है। इस्टेब्लिशमेंट को किसी ना किसी दिन ज़रूर उन पर से पाबंदी हटानी पड़ेगी। आज भी हालात ऐसे हैं कि अल्ताफ हुसैन की जो सियासत पर पाबंदी है, अगर वो हटा दी जाए तो बहुत से हालात पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें वो खासे मददगार साबित हो सकते हैं। उनकी जब तक जिंदगी है पाकिस्तान की सियासत में उनकी अहमियत रहेगी, बल्कि उनकी उनके बाद भी उनके नाम पर एक तवील अरसा तक इस मुल्क में सियासत चलती रहेगी। उनका विजन चलता रहेगा, और उनका जो विजन है वो है पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और आवाम के हकूक। वो जब भी बात करते हैं या जो भी उनकी गुफ्तगू रही है या टिकटॉक पर या उनकी जो भी तकारीर रही हैं, अगर आप उठाकर देखें तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि अल्ताफ हुसैन ने हमेशा आवाम की भलाई की बात की है, कौम की बात की है। दूसरे लीडरों के अगर आप मुआवजा करें, अल्ताफ हुसैन मैं समझता हूँ कि वाहिद लीडर है जिसने ना कभी कोई प्रॉपर्टी बनाई है, ना उसके बंगले हैं, ना उसके फार्म हाउस हैं, ना उनकी कोई कोठियां हैं, ना उनके टावर्स हैं दुबई में। दूसरे सियासतदानों को आप देखेंगे तो तमाम लोगों ने इस सियासत को कारोबार बनाया, और आज बिलियनर्स हैं ये तमाम सियासतदान। अल्ताफ हुसैन वाहिद सियासतदान है जिसकी ना तो कोई बहन किसी ऐवान में है, ना उसका कोई भाई किसी ऐवान में है, ना वो खुद कोई इंतखाब लड़े आज तक किसी ऐवान के मेंबर बने। उसका विजन जो है, उसकी वो तहरीक है, सियासत सियासत भी है लेकिन तहरीक है। तहरीक में एक विजन है पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली। ये अल्ताफ हुसैन के बारे में कि सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान का कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कराची में होल्ड था उनका, ठीक है ना, उन्होंने कभी इस्लामाबाद, पेशावर, कहीं से एक नासिंग या टाउन चेयरमैन वगैरह की भी सीट हासिल नहीं की। क्यों, क्या वजह समझते हैं? वजह ये कि उनको रोका गया है। उनको उनको तो पूरी तरह से दूसरे सूबों में जाने ही नहीं दिया। लाहौर का उन्होंने जलसा किया, इतना बड़ा जलसा था, उन्होंने उस जलसे में खुद ही फरमाया था कि शायद ये मेरा आखिरी जलसा हो। अच्छा, ये खुद ही उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं, उन्हें हालात नजर आ रहे थे कि ये ऐसे हालात होंगे। उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आप देखें अभी जो पीटीएम का जरगा था, मैं कल की बात बता रहा हूँ कि पीटीएम के जरगे में जिस तरह से अल्ताफ हुसैन को ऑनर दिया गया है, उसके एक मामूली से कारकुन ने जाकर अल्ताफ हुसैन का पैगाम दिया, और उस पैगाम में जो तकरीबन 3 लाख पश्तून उस कौमी जरगे में थे, उन लोगों ने जिस तरह से खड़े होकर अल्ताफ हुसैन के उस एक कारकुन को ऑनर दिया है और अल्ताफ हुसैन साहब के नारे लगाए हैं वहां, वो सबके सामने वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप देखें, आप इस पर यूट्यूब पर वो चल रहा है तसलसल के साथ। तो उसको अल्ताफ हुसैन साहब को रोका गया है, उसके विजन को रोका गया है। यहाँ अल्ताफ हुसैन को उनकी सियासत को रोकने के लिए मुख्तलिफ कौमों से लड़ाया गया। पहले पश्तूनों से लड़ाया गया, उर्दू बोलने वालों को, फिर पंजाबियों से लड़ाया गया, फिर उनको सिंधियों से लड़ाया गया। मुख्तलिफ कौमों से लड़ाकर उसकी सियासत को रोका गया, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसको मजबूर कर दिया गया कि वो मुल्क से चले गए। तो ये एक साजिश थी, और मैं समझता हूँ कि शायद 26 जनवरी 1987 का वो जलसा था जिसमें 50 लाख लोग कहते हैं शिरकत की थी। कराची में शारा कादीन पे जलसा था। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा 1 2 3 और पूरा जलसा जो था वो खामोश हो गया था। अगर उस वक्त अगर सुई गिरती रोड पर तो उसकी भी आवाज आ सकती थी। तो हमारे इदारों ने और हमारे जो मुखालफिन थे अल्ताफ हुसैन साहब के, उन्होंने महसूस किया कि जिस तेजी से अल्ताफ हुसैन सिंध के शहरी इलाकों से निकलकर देही इलाकों में पहुंचे हैं, और फिर सिंध मुल्क के दूसरे हिस्सों में वो उनका जो पैगाम जा रहा है, उनका जो मैसेज जा रहा है, वो दूसरी सियासतदानों के लिए और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा था। इस वजह से उसकी सियासत को रोका गया है।
वरना अल्ताफ हुसैन इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर था। पाकिस्तान की तारीख में 3 लीडर ऐसे आए जिन पर लोग दीवाना वार जो है उस एतमाद करते थे, जुल्फकार अली भुट्टो, अल्ताफ हुसैन और आज मैं इमरान खान को भी तस्लीम करूंगा। ये वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें भी बिकी हैं, जिनके झंडे भी बिके हैं और जिनके नारे भी, सिग्नेचर भी बिके हैं। वरना तो दूसरी जमातों के लोग तो झंडे भी बांटते हैं अपने अपने पास से, और यहाँ इनके कारकुनान तो जो कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं उनके अखराजात भी कारकुन खुद बर्दाश्त करते हैं। इनके कारकुनान खुद ट्रेवल करके इनके जलसों में शिरकत करते हैं। तो अल्ताफ हुसैन इस वक्त जो है वो, इस वक्त भी पाकिस्तान की जरूरत है, और जब तक वो जिंदा है उस वक्त तक भी उनकी जरूरत रहेगी, और उनके बाद भी मरना तो जाहिर है सबको एक दिन है, लेकिन अल्ताफ हुसैन का विजन जो है वो एक सदी तक चलेगा। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि लड़वाया गया, अभी जो पाकिस्तान के एमपी में, ठीक है, क्या ये जो लोग थे ये जाती मतलब कि यही चाहते थे कि मतलब अल्ताफ हुसैन साहब पीछे हटें, या कोई और लोग थे? देखिए कुछ और लोग थे इनके पीछे, और अभी भी वही लोग हैं। आपने इलेक्शन देखा 8 फरवरी का, उसके नताइज भी आपने देखे। असल में ये अल्ताफ हुसैन साहब ने कभी भी करप्शन को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इन लोगों को इस्तेमाल किया गया, इन लोगों ने भरपूर मुबैना तौर पर करप्शन की, और जब ये करप्शन और वो जो इल्जाम आयद किया जाता है कि लोगों को मरवाना, दहशतगर्दी करवाना और भत्ते लेना, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद तो नहीं आके किया यहाँ। अच्छा सर, करने वाले यही लोग थे। एक सवाल इसमें ऐड करूंगा कि ये जो सारा सिन होता था, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे आप अभी एक चीज चला रहे हैं, एक दुकान चला रहे हैं, तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब को ये चीज मालूम होती थी कि इस वक्त इस बंदे के बाद भत्ते की पर्ची पहुंची है, इसको काटा गया है, पीटा गया? अगर उनको मालूम होता तो शायद ये उस वक्त ही इनको साइड कर दिया जाता। देखिए मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दूंगा कि जनरल अयूब खान के दौर में होता क्या था कि उसको कहा जाता था कि सब ठीक है। उस वक्त जो हमारी मीडिया थी, मीडिया में 2 पेपर छपा करते थे। एक पेपर वो होता था जो अयूब खान को पेश किया जाता था, जिसमें तारीफें लिखी होती थी कि देखें सर सब ठीक ठीक जा रहा है। दूसरा पेपर वो था जिसमें जो खबरें होती थी। तो अयूब खान साहब को भी अंधेरे में रखा गया था। इसी तरह से जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में भी उस वक्त भी 2 पेपर छपते थे। एक पेपर तारीफों में होता था भुट्टो साहब की, सब ठीक है। तो इसी तरह से अल्ताफ हुसैन साहब ने बहुत मरतबा जब भी तकरीर होती थी वो कहते थे मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, तो उनको यही लोग रोका करते थे जो आज मुत्तहदा पाकिस्तान बनाकर बैठे हैं। यही लोग रोका करते थे कि नहीं भाई आप नहीं आए, आपको मार दिया जाएगा। इसलिए कि वो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपनी पार्टी को संभालूं, लेकिन यही लोग रोका करते थे उनको, इसलिए कि ये करप्शन में पूरी तरह से घिर चुके थे। और जो जो भी इल्जाम आज अल्ताफ हुसैन पे लगाए गए, तमाम लोगों में तो ये खुद मुलविस थे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के बाद जो पार्टी हेड जो चला रहे थे ये सब वही टोला था। ये घूम फिर कर कोई एमएनए बनता था, कोई एमपीए बनता था, कोई सेनेटर बनता था, कोई एडवाइजर, इन्हीं लोगों में से किसी दूसरे को कभी आने नहीं दिया इन लोगों ने। इनका एक टोला था, इनका एक कब्जा था। अल्ताफ हुसैन को आने नहीं देते थे, उसको कहते थे सब ठीक चल रहा है। तो इनका एक कब्जा था पूरी तरह से, और वो फिर मजे उड़ाते थे, और कारकुनान जो थे वो मायूस होते गए। लेकिन वो अल्ताफ हुसैन की शख्सियत से मायूस नहीं हुए। आज भी आप अगर अल्ताफ हुसैन को 48 घंटे दें तो सिंध के शहरी हलकों का, न सिर्फ सिंध के शहरी हलकों का बल्कि अब पंजाब भी और फ्रंटियर भी आपको नक्शा आपको तब्दील नजर आएगा सियासी तौर पर। ये जो लियारी गैंग वॉर से अल्ताफ हुसैन साहब की कोई ताल्लुकात थी, मरासम थे, कोई मामलात वगैरह? कोई मरासम नहीं थे। लियारी गैंग वार भी प्री प्लानिंग बनाई गई थी। बलोचों में अनवर भाईजान होते थे, एक बलोच लीडर, उसको वो अफाम तफहीम की बात करता था। उर्दू बोलने वाले और बलोचों को वो करीब लेकर आया था। एक प्री प्लानिंग थी। मैं उसमें ये कहूंगा कि वहां भी अल्ताफ हुसैन का मैसेज पहुंच रहा था। वो लोग भी एमक्यू में शामिल हो रहे थे। इसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत इल्जाम ठहराऊंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है के लोग कहते हैं कि ये हमारा दूसरा लड़काना था, पीपल्स पार्टी का गढ़ था। तो वहां एमक्यूएम को रोकने के लिए प्री प्लानिंग गैंग वार बनाया गया। आपको पता है उस वक्त के वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा और उजैर बलोच के जो ताल्लुकात थे, रैली गैंग वार प्री प्लानिंग बनाया गया, नफरत पैदा की गई। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वहां का जो गरीब बलोच था वो बिल्कुल बेजार हो गया, तंग हो गया, और फिर यही लियारी के लोग ही लियारी गैंग वार के खिलाफ खड़े हो गए। आज आप बताएं कहाँ है? आपको कहीं नजर नहीं आएगी गैंग वार। एमक्यूएम आपको नजर आएगी। एक नारा लगता है तो सैकड़ों नौजवान लड़के खड़े हो जाते हैं। वो नौजवान लड़के जिन्होंने कभी अल्ताफ हुसैन को देखा नहीं, कभी अल्ताफ हुसैन को सुना नहीं, कभी अल्ताफ हुसैन को उन्होंने कभी करीब से नहीं सुना, देखे ना, उनको गए हुए भी, अल्ताफ हुसैन साहब को गए भी तकरीबन कोई 34 साल हो गए, 32 या 34 साल पाकिस्तान को उन्होंने जब छोड़ा है। तो वो जो यूथ है, वो जो 15 साल से 12 साल के बाद से जो बच्चे हैं, वो भी अल्ताफ हुसैन का नारा लगाते हैं। और 30 साल तक के वो लोग, 32 साल तक के वो लोग, जो जिन लोगों की उस वक्त पैदाइश ही नहीं हुई थी, वो लोग भी आज अल्ताफ हुसैन के साथ हैं। तो एक उनका विजन था जो उन्होंने दिया,
कौम को वो मुंतकिल हो रहा है बिल्कुल आहिस्ता ठीक बात आहिस्ता। है। ये चीज जी तो हकीकत है, जी हाँ, जो मतलब कि 32 साल पहले और कोई 16 साल पहले पैदा हो जिन्होंने जिसको, कभी सुना नहीं हाँ, और तारिक, उसको जिन्होंने ये नहीं कभी पता देखा होगा कि नहीं। शाहरुख खान कौन है, जी, अब लेकिन वो वो अल्ताफ अल्ताफ हुसैन हुसैन के था। नारे लगाते हैं, अल्ताफ हुसैन उनका आज भी लीडर है। तो उनका जो विजन था वो आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल हो रहा है, यूथ में मुंतकिल हो रहा है। आप कहीं भी नारा लगाएं अल्ताफ हुसैन का तो आपको जवाब मिलेगा। अब गेम पाकिस्तान के जो जलसे होते हैं, जो कार्नर मीटिंग्स होती हैं, उसमें आप देखें कि एक अगर लड़का कोई नौजवान नारा लगाता है तो पूरा पूरा एक पिंडाल जोश, अल्ताफ हुसैन का नजर आता है, और ऐसा महसूस होता है कि अभी कुछ देर के बाद जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब खिताब करने वाले हैं। लेकिन बस वो कैमरे से जी डरते हाँ, हैं, तो सूरत खौफनाक। हाल ये है कि ये लोग इन लोगों ने जाली मुकदमात बनवाए कारकुनान के खिलाफ, हरासमेंट की है, जिसकी वजह से कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, चले जाते हैं उनके जलसों में, कार्नर मीटिंग से। अच्छा, मोहतरमा बेनजीर साहिबा और अल्ताफ हुसैन साहब का नजरिया एक था या अलग अलग? देखें अल्ताफ हुसैन साहब जो थे वो नजरिया तो उनका अलग अलग था। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया मुख्तलिफ था और अल्ताफ हुसैन साहब का नजरिया मुख्तलिफ था। बेनजीर भुट्टो ने 1988 में जब इकतदार हासिल किया तो वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर उन्होंने इकतदार हासिल किया। मुझे अच्छी तरह से याद है जब 1988 में बेनजीर भुट्टो ने एमएनए और एमपीएस के टिकट तकसीम किए तो 70% लोग वो लोग थे जिन लोगों ने एमआरडी की तहरीक में तहरीरी तौर पर लिख कर दिया था उस वक्त की स्टेब्लिशमेंट को कि हमारा पीपल्स पार्टी से कोई खुद ताल्लुक किस नहीं। चीज पे आपने वर्किंग की? मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं, इस वक्त जो मुराद अली शाह हैं उसके वालिद भी 1993 में चीफ मिनिस्टर थे। ये अब्दुल्ला शाह इनके वालिद थे, और वो अब्दुल्ला शाह जिसने 30 से जायद देगें पकाई थी हलवे की जब जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया था। अदालती कत्ल था जिसको हम कहते हैं। आज भी पीपल्स पार्टी में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं, मैं कहता हूँ अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी के लिए एक दिन भी कुर्बानी नहीं दी है, और वो पीपल्स पार्टी का आज वो मोतबर लोग बने हुए। मैं निसार खोड़ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं। ये वो शख्स है जो जिसने सखर में एक तकरीर की थी, और वो इस वक्त उस वक्त ये तहरीक इस्तेकलाल का सदर था। इसने कहा था कि हम जुल्फकार अली भुट्टो को अटक पुल पर फांसी देंगे। आज वो पीपल्स पार्टी सिंध का सदर है। पूरी कैबिनेट में अगर आप उठा के देखें तो आपको 20% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी दी है। 80% वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, जो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पर जिन्होंने जश्न मनाया था, जिन लोगों ने हलवे पकाए थे, मिठाइयां तकसीम की थी, ये वो लोग थे। आज वो सब पाकिस्तान पीपल्स पीपल्स पार्टी रिप्लेसमेंट हो गई है। ठीक है। पहले कुछ बेनजीर भुट्टो के दौर में बेनजीर भुट्टो साहबा ने अपने अंकल्स को फारिग किया, और फिर अब बिलावल ने जो है अपने अंकल्स को फारिग किया है, और अब तो पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो कहते हैं जरदारी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब की जो पार्टी है उसमें वही कारकुन मौजूद है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। वो गद्दार खुद भाग गए, खुद उनको जो है वो पनाह लेने के लिए एक नई पार्टी बनाना पड़ी, वरना इस अल्ताफ हुसैन साहब की जो जमात है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, इसमें वही कारकुन मौजूद हैं, और उन्हीं जो ग्रास रूट से जो है लोगों को लिया जाता है, उनको एमएनए एमपीए बनाया जाता है। ये जितनी भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस वक्त पाकिस्तान है, ये सब वो लोग हैं जो 2 पट्टियों की चप्पलों में आए थे, और नाना जी का कुर्ता और दादाजी का पजामा पहनकर ये लोग आया करते थे। इनके पास तो कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। तो अब ये फिर आज अरबपति खरबपति, डिफेंस में बंगले, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई लंदन में, तो आज इनके पास खरबों रुपए मौजूद हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की तो आज भी वो अपील करते हैं कि हमें सेक्रेटरीट चलाना मुश्किल हो गया है, हमें जो है वो 20,000 पाउंड माहाना दरकार होते हैं। तो ये सूरत हाल है। आज ये तमाम लोग जो है अरबपति हैं, जो लोग 2 पट्टी की चप्पल में पहनकर आए थे 90 पर, आज वो सब अरबपति हैं। पीपल्स पार्टी में ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी में सब खरबपति हैं। वो अच्छा, सब ये बताएं कि यूनिट इंचार्ज का मतलब भ्रम क्यों होता था? एमएनए, एमपी, एमक्यूएम पे वो मतलब कि उनके नीचे रहते थे, क्या वजह थी? मतलब कि डायरेक्ट मामला था? देखिए वजह ये थी, इसमें पीपल्स पार्टी का भी यही किरदार था। पीपल्स अच्छा। पार्टी का भी जो जली सदर है या सिटी का सदर था या जनरल सेक्रेटरी था, वो पावरफुल होता था। इसलिए होता था कि यूनिट इंचार्ज जो पार्लियामेंट के जो मेंबर थे वो मसरूफियात होती थी उनकी, इजलास हैं, मीटिंग्स हैं, कुछ इस्लामाबाद एमएनए का इस्लामाबाद में मसरूफियात होती थी। उनको इसलिए इम्पावर किया गया था ताकि वो ग्रास रूट लेवल के जो मसाइल हैं वो हल करें। और वो जो इंचार्ज होता था वो एक कारकुन होता था, कोई वडेरा नहीं था, जी कोई जी। सरमायादार नहीं था, किसी की कोई फैक्ट्री नहीं थी। वो सब आपने देखा कि वही मोटरसाइकिलों पे घूमने वाले कारकुन थे, बल्कि बाज लोगों के पास तो मोटरसाइकिलें भी नहीं होती थी। तो कारकुन सतह के लोगों को पावर किया था, पावरफुल बनाया था, और वही लोग ये मसाइल हल करते थे। और ये इजी अप्रोच होती थी आम शख्स की कि किसी भी घर में जाएं और वो यूनिट इंचार्ज के
को अप्रोच करें, सेक्टर इंचार्ज को अप्रोच करें या मेंबर को, ये इजी अप्रोच थी लोगों की, इसलिए इनको एम्पावर किया गया था। आफाक अहमद खान साहब तो कहते हैं, कभी परसों मैंने इंटरव्यू भी देखा था, वो जो कहते हैं कि मैंने अल्ताफ हुसैन को बड़ा समझाया था कि ये ना करो, और आज वो नतीजा है जो एमक्यूएम इतनी बिखरी हुई है। देखिए, कोई नतीजा नहीं है, ये इन सब लोगों की साजिश थी। उसमें आफाक साहब ने भी पहले 92 में कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे, और फिर एक अरसे तक वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में रहने के बाद अब वो खुद लाइन है। इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने फिर दोबारा कोशिश की, और कोशिश की कि किसी तरह से हम इस इस ताकत को तोड़ दें, लेकिन अल्ताफ हुसैन को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके। गन पॉइंट पे तो आपने रोका, आपने लोगों को उठाया, अगवा किया, मिसिंग पर्सन बनाया, लेकिन उनके दिलों से, अल्ताफ हुसैन के दिलों से अभी तक आप नहीं निकल सके। अभी आप जो 17 सितंबर को सालगिरह थी अल्ताफ हुसैन साहब की, या उससे पहले जो 14 अगस्त थी, 14 अगस्त का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि एक तरफ पाकिस्तान का झंडा था, दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी। ऐसा ही है। और लोगों ने, मैं समझता हूँ कि 1650 1700 टिकटॉक तो मैंने देखी है जो जहां पर ये 14 अगस्त मनाई और गई, मिलियंस लोगों ने 14 अगस्त मनाई। उसके बाद 17 सितंबर को आप चले जाएं, तो 17 सितंबर को जो अल्ताफ हुसैन साहब की सालगिरह थी, उसकी भी यही सूरत हाल थी। तो इनके पास तो मैं समझता हूँ कि फिर आपने रिजल्ट देखा 8 फरवरी का, मैं खुद भी कैंडिडेट था उसमें। आपने देखा कि क्या सूरत हाल थी उस इंतखाबात में। रात को पहले तो हमारे कैंडिडेट्स को उठाने की कोशिश की गई, काफी लोग उठाए भी, उसके बाद पोलिंग एजेंट उठा लिए गए, उसके बाद जिस तरह से ठप्पे लगाए गए, जिस तरह से आईएसआई के हेडक्वार्टर में जाकर रिजल्ट बनाया गया, इनको फार्म 47 के तहत जितवाया गया और इतनी सीटें लेकर दी। लेकिन उसके बाद अभी 7-8 महीने हो गए, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है, ऐसा ही है। और उनका पावर भी आपके सामने है। जब यहाँ पाकिस्तान में 1988 के बाद से 2013 तक जो हुकूमतें बनाई गई हैं, उसमें 90 की हमेशा अहमियत रही, और जिसको भी हुकूमत बनानी होती थी वो 90 का जरूर विजिट करता था और आना पड़ता था उनको। अब सूरत हाल ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान को मुत्तहदा कहलवाते हैं अपने आप को, इनको खुद कभी रायमंड जाना पड़ता है शरीफ ब्रादरान के पास, तो कभी इस्लामाबाद जीएचक्यू के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो अब इनको खुद जाना पड़ता है। पहले वो खुद आया करते थे, और फिर शराइत भी होती थी, कुछ पावर शेयरिंग के हवाले से गुफ्तगू भी होती थी। आज इनको खुद जाना पड़ता है। तो ये फर्क है अल्ताफ हुसैन में और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। मतलब कि जब तक ये घुटने यहाँ पे नहीं टेकते थे तो कोई काम नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। उस वक्त जो मैंडेट था, आपको तो पता है, आप सीनियर साहब की। अच्छा, ये जो 90 इसकी रोशनी बहाल होता हुआ देखते हैं आप, या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रोशनी बहाल होगी, जरूर बहाल होगी, और इनको बहाल करनी पड़ेगी। कौन कौन लोग करेंगे, कैसे, महाजिरी या मतलब सब लोग मिलकर करें? देखें, जिन लोगों ने बंद किए वही लोग बहाल करेंगे। ठीक है। बड़े कहते हैं ना कि जो चीज जहां गुम हो जाए वहीं से मिलती है। जिन लोगों ने बंद किए वही बहाल करेंगे। इलेक्शन से पहले भी उन लोगों की कुछ शराइत थी, लेकिन जब तक सख्त शराइत थी जी, सख्त शराइत थी इंतखाबात से कबल। अल्ताफ हुसैन साहब ने उनकी शराइत को मानने से इनकार कर दिया था, वरना उस वक्त भी अगर बूट पॉलिश हमें करनी होती तो हम उस वक्त भी बूट पॉलिश करके ये पाबंदी हटवा सकते थे, और रोशनी वही चमक धमक दोबारा से शुरू। बिल्कुल। अब भी आएगी, अभी भी रोशनी होगी। 90 आबाद होगा, उसी तरह से आबाद होगा, और उसी तरह से तराने चलेंगे, उसी तरह से माहौल होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन बहरहाल अब वो जो खराबियां थी इन लोगों की वजह से, जो लोग अब एक नया धड़ा बनाकर बैठे हैं, कम से कम वो खराबियां नहीं होंगी। यानी माजी में जिस तरह से इन लोगों ने एमक्यूएम को मिस यूज किया है, उसमें जरा फर्क जरूर होगा इंशाल्लाह। उसमें आप लोग देखेंगे बहुत फर्क होगा। नहीं, अगर मिसाल के तौर पे एक अच्छा मकाम दोबारा से मिल जाए, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये जो भी मतलब कि पाकिस्तान जो एमक्यूएम में सारे जो चल रहे हैं, ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक, ये अगर जाके अल्ताफ हुसैन साहब को बोलते हैं कि हम तौबा करते हैं, तिल्ला करते हैं, हमें दोबारा जगत, तो ये क्या मुमकिन होगा? देखें, अल्ताफ हुसैन साहब ने सबसे वो कहते रहे मुख्तलिफ मौकों पर कि आमिर खान को जो उन्होंने माफी दी थी वही सबसे बड़ी गलती थी। तो अब मेरे ख्याल से वहाँ पॉलिसी वो लोग बनाएंगे, ऊपर पॉलिसी साहब लोग बैठे हुए ऊपर, वो पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन ये इस वक्त जो बहादराबाद टोला है, कम से कम मैं समझता हूँ कि
जो उनकी गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया, मुझे किसी ने बताया नहीं, कि गुफ्तगू से जो अंदाजा लगाया, कम से कम ये लोग, इन लोगों के लिए माफी नहीं है। ठीक है। बाकी जो कारकुन मजबूर हैं, जिन लोगों को जबरदस्ती गन पॉइंट पर लाया गया है, जो लोग मजबूर हैं, वो लोग जरूर उनकी माफी होगी। मैं तो ये देखता हूँ कि जब मैं इंतखाबात में हम इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वर्किंग पे थे, तो वो लोग जो इनके झंडे लगा रहे थे, इनके बैनर लगा रहे थे, वो हमसे आकर मिल रहे थे और कह रहे थे, यार हम आप ही के लोग हैं, मजबूरी है, वोट आप ही का है। तो ये सूरत हाल है। वो पॉलिसी वो खुद बनाएंगे कि किन लोगों को माफ करें, क्योंकि तमाम जो इंफॉर्मेशन है अल्ताफ भाई के पास, वो मौजूद है कि किस किस ने क्या किरदार अदा किया है, कौन लोग जो है इस कौम की के मुफाद में थे, नहीं तो और कोई किस नए कौम ने। चेहरे आएंगे, या मतलब कि अचानक से नहीं, तो कोई। चेहरे तो उनके पास मौजूद है इस वक्त। 8 फरवरी 2008 के जो हालात आपके सामने हैं, इन तमाम हालात के बावजूद भी उनके पास टीम मौजूद थी। उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स अपने, ऐसा ही एक है। एक सीट पर 3 3 4 4 कैंडिडेट मौजूद थे। तो टीम तो उनके पास आज भी मौजूद है। कल इलेक्शन होंगे तो कल उनके पास टीम मौजूद है, और वोटर भी आप समझते हैं, और वोटर भी मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है। इनकी, इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इनको माफी दें और इनको लेकर आए फिर दोबारा 9-0 आबाद हो, तो इनकी वजह से इनकी जरूरत नहीं है। लोगों का वोट अल्ताफ हुसैन के लिए, मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, और किसी लीडर की कोई हैसियत नहीं है, राब्ता कमेटी की कोई हैसियत नहीं है, सब अल्ताफ हुसैन के नाम पर है। राव अनवर और अब एमक्यूएम देखें, के क्या मार्का थे? रावण वार तो एक हिट लिस्ट पे आ गया, रावण वार मशहूर हो गया, हालांकि वो भी जालिम तो था, मैं उसको शरीफ नहीं कहूंगा, नहीं, उसने भी पीपल्स बड़ी पार्टी से ज्यादतियां पहले की। कोई एमक्यूएम की सपोर्ट थी उसको? मैं ख्याल कभी भी नहीं रही उसको, नहीं एमक्यूएम रही। नहीं, एमक्यूएम ने कभी भी किसी ऐसे जालिम अफसर की सपोर्ट नहीं की, ख्वाह वो उर्दू बोलने वाला था या नहीं था, किसी भी इदारे में कभी भी किसी ऐसे अफसर को सपोर्ट नहीं किया। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि उन्होंने अपने अफसरों को हटा दिया वहां से, जिन लोगों की भी करप्शन जाहिर हुई, जिन लोगों ने भी किसी दूसरी कौमियत के लोगों को तंग किया या अपने लोगों को तंग किया, उनको कभी भी उस सीट पर नहीं रहने दिया। अल्ताफ हुसैन साहब का जो वो टेलीफोन था, उस टेलीफोन पर लोग जो है वो कंप्लेन करते थे और वो अफसर हट जाता था। तो एमक्यूएम ने कभी सपोर्ट नहीं। अब अनवार जैसे आप बात कर रहे हैं, अब तो दर्जनों ऐसे पैदा हो गए, राव अनवर जैसे दर्जनों लोग इस शहर कराची में, अच्छा, लोग कोई जस्टिफाई डीआईजी की क्यों सूरत करते हैं हम? में, कोई एसएसपी की सूरत में, कोई एसएचओ की सूरत में, सिपाही की सूरत में भी मौजूद है। सिपाहियों की सूरत में। अब छोटे छोटे सिपाही जो है लैंड ग्रेबर है, बहुत सी मिसालें मेरे पास ऐसी मौजूद हैं। तो अब राव अनवर तो कुछ भी नहीं है, राव अनवर से बहुत आगे निकल गए हैं लोग, बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं। कराची जो है उस सोने की चिड़िया समझकर यहाँ लोग पोस्टिंग करवाते हैं, फिर वापस नहीं जाते। इसलिए उनको, अगर एक उन्होंने प्लॉट कब्जा किया तो वही करोड़ों का प्लॉट है। ऐसा ही है, और वो वक्तों में। सोसाइटियों पे कब्जे, जिन लोगों ने सारी जिंदगी मेहनत करके सोसाइटियों में प्लॉट लिए हैं, उन तमाम सोसाइटीज पे कब्जे हैं। तो आप ये देखें ना, यहाँ इस कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में, ये जो बागी टोला है, ये सब उस वक्त कोई एमएनए था, कोई एमपी था, कोई वजीर था, इन लोगों ने उस दौर में चाइना कटिंग की, और उस कटिंग को अल्ताफ हुसैन साहब ने ऑन किया कि ये चाइना कटिंग। तो उससे पहले जो कटिंग हुई है हमारे यहाँ, उससे जो पहले ये कुंवारी कॉलोनी, और ये जो जितनी भी सोसाइटियां बनी है, मंजूर कॉलोनी, और जितनी भी आप देखें जो कब्जे में यहाँ बड़े पैमाने पर, वो मेरे पास तमाम लिस्ट मौजूद है, वो किस दौर में हुई है, उन उन उसको क्या आप नाम देंगे? वो जर्मन कटिंग है, जी। अमेरिकन कटिंग है ऐसा क्या? ही है। वो जो कटिंग्स थी उन पे बड़े बड़े सुल्तानाबाद है, ऐसी बहुत सी मिसालें मैं आपको दूंगा। तो वो उस दौर में भी कटिंग हुई है, उसका तो इतना शोर नहीं है, लेकिन तो शोर जो था। सर एक चीज बताएं, जो आप कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान है, जो दो रबड़ी चप्पलों में आए थे और अभी अरबपति बने हुए, वो कैसे मतलब कि दहशतगर्दी, मतलब कि उन्होंने अगवाकारी की, लैंड स्क्रैबर किया, क्या ऐसा काम किया जो आप जो इल्जाम आज अल्ताफ हुसैन साहब पे लगाए जाते हैं, वो तमाम काम इन्हीं लोगों ने किए हैं, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन साहब तो नहीं आए थे यहाँ करने के लिए। जो हमारे इदारे या जो लोग इन पर इल्जाम आयद करते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में ये हुआ, भाई दौर में तो हुआ, लेकिन करने वाले कौन थे? हाथ किसके थे? ठीक है। गन किसकी थी? किसके पास उस वक्त गन थी? पावर किसके पास था? गोली किसने चलाई? सब लोग तो यही लोग थे ना। अल्ताफ हुसैन साहब कहते थे कि मैं आ रहा हूं 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, तो जारो कतार ये रोया करते थे, जारो कतार, कि नहीं भाई नहीं, आपको तो मार दिया जाएगा, डराते आपको थे। तो खत्म कर दिया जाएगा, आप ना आए, आप उधर ही रहें। तो जो हाथ थे, जो आंखें थी, जो वजूद था, वो कौन था? करने वाले यही लोग थे जो आज एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर बैठे हैं। और आज उन्हीं लोगों को, जो हमारे इदारे इल्जाम आयद करते हैं अल्ताफ हुसैन साहब पर, ये इदारे उन्हीं लोगों को आज दूध पिला रहे हैं अपनी गोद में बिठाकर, जो लोग कल इस कराची के अमन को तबाह करने में, जिनका अपना मरकजी किरदार था, और जो लोग इन तमाम चीजों में मुलव्वस थे, जिसके इल्जाम वो कायदे तहरीक पर लगाते। कोई आखिरी पैगाम दें जो मैं नहीं पूछ सका, वो क्या देना चाहेंगे आप?
देखिए, आखिरी पैगाम यही है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने एक मौके पर, जब कुछ हालात ऐसे थे कि हिंदुस्तान की कुछ से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो उस वक्त एक तकरीर की थी 90 पर, और हमारी अफवाज को मुखातिब करते हुए कहा था, उस वक्त पाबंदी भी नहीं थी, कि अगर पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आया तो MQM के 2 लाख कारकुन अफवाज पाकिस्तान से आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो आज भी हमारी यही सूरत हाल है कि हमारा एक एक कारकुन इस पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब बार बार कह चुके हैं, ना हम फौज के खिलाफ हैं, ना किसी कौमियत के खिलाफ हैं, ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। लेकिन जो हमारे खिलाफ साजिशें होती रही हैं, या साजिशें जो की जाती रही हैं, कम से कम वो बंद होनी चाहिए। हमारे ताकत को पारा पारा करने की जो कोशिश की जाती रही है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कभी आफाक की सूरत में, तो कभी मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में, तो कभी खालिद मकबूल सिद्दीकी की सूरत में, ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।